त्याग के द्वारा। त्याग तो ठीक है, पर वो विचार बहुत आते हैं उससे। विचार क्यों आते हैं? विचार किसके आते हैं? असत्य के आते हैं, संसार के आते हैं। और संसार तुमको कभी मिलेगा नहीं। जिसके विचार आते हैं वो तुम्हारे कभी नहीं मिलेंगे तुमको। हम असत्य का विचार करते हैं, उसको हम पाना चाहते हैं, वो नहीं मिला। तुम चेतन हो, संसार जड़ है। जिसके विचार आते हैं वो विचार जड़ हैं। जड़ विचार हम क्यों करते हैं? उसमें हम आ सकते हैं, अनादिकाल से आ सकते हैं संसार को। तो संसार के विचार उठते हैं। जिसमें संसार को असत्य समझेंगे उसको असत्य समझ लेंगे, वो विचार उठ जाएंगे। विचारों को करने वाले तुम ही हो, वो मिटाने वाली भी तुम हो। जब तक उसका रस लेते रहेंगे, जब तक विचार उठते रहेंगे। विचारों का रस हम जब तक लेते रहेंगे, जब तक विचार उठते रहेंगे। जब ये समझ लेंगे कि विचार जो है हमारे काम के नहीं, विचार जो विचार हम कर रहे हैं ये असत्य है, मिथ्या है, ये विचार हमारे काम के नहीं, तो विचार छूट जाएंगे। विचारों का रस लेना छोड़ दें। थोड़ी देर के लिए यूं समझो, आपने बहुत अच्छी चीज खाई तो उसको थूक दिया, फिर उसको खाना चाहेंगे क्या? क्यों? गंदा। तुम्हारी मुंह की तो वो है, जो चीज खाई, अच्छी चीज खाई, अच्छी चीज खा करके थूक दिया तो तुम्हारी थूक तो होता है, फिर उसको क्यों नहीं खाना चाहेंगे? वो अशुद्ध हो गई। इसी प्रकार से विचार जो तुम कर रहे हैं, तो विचार भी तो तुम ही कर रहे हो। और विचार यदि तुम्हारे बंधन का कारण बन रहे हो तो उनको त्यागने में क्या दोष है? जो विचार आपके मस्तिष्क का भार बन रहे हो, आपके बंधन का कारण बन रहे हो, तो उसको त्यागने में क्या दोष है बेटा? हमारा सिर दर्द बन रहे हो तो उनको त्यागना चाहिए। कोशिश करते हैं फिर भी नहीं छूटते। नहीं तो उसमें हम रस लेते हैं, उन विचारों का हम रस लेते रहते हैं, इसलिए वो विचार हमारे से नहीं छूटते। जैसे थोड़ी देर के लिए तुम्हारे पास सोने चांदी के काफी जेवर हैं और तुमने पहन रखा है, और कोई कहे तुमसे, आप निकल के जा रहे हैं कहीं से कि यहाँ पे लुटेरे आ गए हैं और तुम्हारे जेवर सब छिना लेंगे तुमसे, इनको छोड़ दो, तो छोड़ देंगे क्या? लुटेरे आ जाएंगे नहीं, तुम क्या मालूम लुटेरे आए कि नहीं आए? सुन लिया तुमने। और आ भी जाए तो जहां तक बनेगी वहां तक बचाने की कोशिश, लुटेरे सामने भी आ जाए तब भी आप नहीं छोड़ना चाहेंगे उन्हें, है ना? कोशिश। अब वो पिटाई भी करेंगे, वो बड़ी मुश्किल से आपसे मार पीट करके छिलाएंगे, वो सहज में आप उनको देने वाले नहीं है। अपने पहने हुए गहनों को आप सहज में नहीं देंगे उनको, वो जबरदस्ती आपसे छीनेंगे, क्योंकि उसमें हमारी आसक्ति है। पहने हुए गहने में हमारी इतनी आसक्ति है कि हम सरलता से उनको नहीं त्याग सकते। इसलिए जो हम विचार कर रहे हैं, इन विचारों में हमारी आसक्ति है। विचार किसका करते हैं? जिसको हमने अपना मान रखा है, या तो राग या द्वेष। जिसके प्रति राग है या द्वेष है, वो विचार हमारे अंदर उठते हैं। तो राग भी बंधन देने वाला है और द्वेष भी बंधन देने वाला है, दोनों ही दुखदाई हैं। तो ये कैसे दूर होंगे? त्याग और वैराग के द्वारा ये राग और द्वेष खत्म होंगे। राग द्वेष का खत्म करने के लिए हमारा त्याग और वैराग चाहिए। तो त्याग और वैराग की दृढ़ता के द्वारा ये राग द्वेषात्मक विचार तुम्हारे खत्म हो सकते हैं। बिना वैराग्य के हमारे इनके प्रति घृणा नहीं होगी। संसार को हम त्याग कर सकते हैं जब हमको अपने आप की सेफ्टी करनी है, तो हम अपने जेवरों को उतार कर फेंक देंगे। हमको सेफ्टी अपनी चाहिए तो, और नहीं तो देखो बंदरी होती है, बंदरी को किसी कढ़ाई में बंद करके और ऊपर ढक्कन लगा दिया जाए, बंदरी को अपना बच्चा बहुत प्रिय होता है।
और ऊपर से ढक्कन लगा दिया और नीचे आग लगा दी जाए कढ़ाई में, तो पहले तो वो इधर उधर कूदेगी बन रही, उसके बाद में क्या करेगी, बच्चे को नीचे करके बच्चे के ऊपर स्वयं बैठ जाएगी वो, फिर वो बच्चे का वो टूट जाएगा, फिर वो नहीं जाने कि बच्चा मेरा मरेगा कि जिंदा है, फिर वो अपनी सुरक्षा करेगी। वो बच्चा बहुत प्रिय होते हुए भी वो बच्चे को नीचे दबा करके उसके ऊपर बैठ जाएगी, बच्चा चीख करके मर जाएगा, इतना प्रिय होते हुए। तो जिस समय हम अपने आप को प्रेम करेंगे तो संसार के प्रेम छूट जाएंगे, संसार के प्रेम को हम कुचल देंगे, संसार की मोह ममता आसक्ति को कूद करके उसके ऊपर सवार हो जाएंगे, हम अपनी सेफ्टी करेंगे क्योंकि तुम सत्य हो, तुम तुम्हारे से कभी नहीं छूट सकते हो, और तुम्हारा माना हुआ जो प्रेम है वो मिथ्या है। माना हुआ प्रेम किसका? संसार का। सोना चांदी गहना जो आभूषण है जो आपने अपना मान रखा है ये माना हुआ है, पर माना किसने? तुमने माना, तो तुम सत्य हो और वो माना हुआ प्रेम मिथ्या है। तो जिस समय वो तुम्हारे ऊपर नौबत आएगी, इसमें माने हुए प्रेम को आप त्याग करके आप अपनी रक्षा करेंगे, अपनी रक्षा करेंगे, माने हुए प्रेम को त्याग देंगे, क्यों? वो माना हुआ वो वैसे भी त्यागा जाएगा, सही के साथ वो सही भी त्यागेंगे, हम एक दिन सही त्यागेंगे, सही की मानिंदी का त्याग करेंगे, पर हम अपने आप को त्याग सकते हैं क्या? अपना आपे को हम कभी भी नहीं त्याग सकते। तो इसी प्रकार से जिस समय ये बात आ जाएगी कि अपना आपा क्या है, हमारा कल्याण हमारे से होगा, जो हमने अपना मान रखा है, जिनके हम विचार उठा रहे हैं वो विचार सत्य नहीं है, विचार हमारे को सिर भार हो रहे हैं, हमारे विचार मस्तिष्क का भार है, बंधन का कारण है, तो वो विचारों के प्रति हमारी घृणा होगी और विचारों को हम त्याग सकते हैं। और जब तक विचारों का रस लेते रहेंगे हम, तो विचार छूटने वाले नहीं है। उसके लिए चाहिए हमको त्याग, वैराग, बोध, विचार चाहिए। विचारों के रस को त्यागने के लिए त्याग चाहिए, वैराग चाहिए, बोध चाहिए, विचार चाहिए। त्याग, वैराग, बोध, विचार चाहिए। इसके द्वारा हम जो अपनी मानिंदी का त्याग कर सकते हैं वो हम स्वतंत्र विचारों से हो सकते हैं। और जब तक रस लेते रहेंगे उसका, तो जब तक नहीं त्याग सकते। तंबाकू खाने वाला तंबाकू का रस लेता, तंबाकू नहीं छूटती उसकी, और जब उसको ये मालूम पड़ जाए कि उसके रोग ऐसा हो जाए और डॉक्टर कह दें कि तंबाकू तुम्हारे प्राण का नाश कर देगी, तो उसको तंबाकू छोड़नी पड़ेगी। और कोई जब तब भी नहीं छोड़ेंगे कि प्राण जाए सो जाए। एक साधु था, बाड़ी आश्रम में मां का, हमारी शिष्य था, फिर जो है सुवर्ण साहब का शिष्य बन गया। तो हमने उसको जो है तंबाकू छुड़वाई थी, खानी तंबाकू, तो जो उसने कहता था छोड़ दी मैंने, तो वो अंदर ही अंदर खाता था। तो अंतिम समय पे जो वो तंबाकू डॉक्टर ने कहा तंबाकू छोड़ दीजिए, तो अंतिम समय तक उसने तंबाकू नहीं छोड़ी। अंतिम समय पे भी जब उसने कहा कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे, तो अपने साथियों से कहा कि महात्मा हो, अब मैं मर तो रहा ही हूं, तो मेरी इच्छा है कि तंबाकू मेरे को खिला दीजिए। एक जगह तंबाकू की तो खा लूं मैं, अब मेरे पास और कोई रस नहीं है मुझे, तो महात्मा ने फिर तंबाकू बना के दे ही दी उसे, और तंबाकू खाकर मर गया वो। इसी प्रकार से हमने संसार हमको इतना प्रिय है कि हमको अपने से भी ज्यादा प्रेम संसार से है। तो इसलिए विचार हमको क्यों प्रिय के विचारों को हम ज्यादा श्रेय दे रहे हैं, ज्यादा महत्व दे रहे हैं। विचार किसके उठेंगे? संसार के उठेंगे। तो जिनके विचार उठेंगे वो उनको सुरक्षित रख सकते हैं आप। विचार किसके उठेंगे? संसार के। तो जिस संसार के विचार उठेंगे उन संसार को आप रख पाएंगे क्या? संसार किसे कहते हैं? जो तुमको दिखाई दे रहा है, जिसका संपर्क तुमसे है, इसको आप सुरक्षित रख सकते हैं? नहीं रख सकते। आखिर एक दिन छूटेगा कि नहीं छूटेगा संसार? जिनके विचार उठ रहे हैं वो छूटेंगे कि नहीं छूटेंगे? जब छोड़ने तो वह जिंदगी छोड़ दो। अगर जीते जी उनके विचारों जो जिनके विचार उठ रहे हैं उनको छोड़ दो, तो तुम्हारे कल्याण हो जाएगा।
मरते समय छोड़ेंगे तो वो विचार तुमको लेकर के दोबारा जन्म दिलवाएंगे, तुम्हें मोक्ष नहीं होने देंगे, कल्याण नहीं होने देंगे। वो विचार तुम्हारे बंधन में डाल करके दूसरे सही धारण कराएंगे, वो वासना को लेकर के वासना बनेंगे वो विचार, वो वासना जाकर के तुम अगर जीते जी उस विचारों को त्याग दें तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो जीते जी हमको त्यागना चाहिए। वही ज्ञान विबोध विचार का आधार है। तो संत गुरुजन कहते हैं यदि संसार से पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो संसार दोष दृष्टि जब ही वही तब उपजा वैराग। हमारे अंदर संसार के प्रति दोष दृष्टि पैदा हो जाए तो समझो उसको वैराग कहते हैं। और वैराग के बिना बंधन नहीं टूटते, उस वैराग से ही हमारे संसार के बंधन टूटेंगे। तो इसके लिए हमारे अंदर दृढ़ वैराग्य चाहिए। दृढ़ वैराग के द्वारा हमारे वो संसार के चिंतन टूट सकते हैं, संसार हमसे छूट सकता है। दृढ़ वैराग चाहिए। हम तो घर में रहते हैं, अब सब होते हैं, कैसे छूट सकता है? नहीं, दृढ़ वैराग कैसे हो सकता है? संसार में रहिए, संसार के सब काम करो, संसार में रहते हुए संसार के सब काम करो, सब कुछ करो, खाओ पियो सो बैठो उठो व्यवहार करिए, पर यह समझ के करिए कि संसार मेरा नहीं, मैं संसार का नहीं। संसार मेरा नहीं है, मैं संसार का नहीं हूं। जैसे आप किसी कारखाने में काम करने जा रहे हैं, आपको नौकरी मिल रही है, उस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं आप, तो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, काम करने के बाद में घर पे आ जाते हैं, तो फैक्ट्री में आग लग गई तो तुमको चिंता होगी क्या? क्यों? क्योंकि हमारी नहीं है। तो जिसका तुम विचार कर रहे हो वो तुम्हारा है क्या? जब वो फैक्ट्री तुम्हारी नहीं है, जिसके काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो ये संसार जिसके तुम्हारे विचार उठ रहे हैं, ये संसार भी तो तुम्हारा नहीं है। इसी प्रकार से इसका भी दुख शोक मोह क्यों करते हो? इसको भी छोड़ो तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। साहब वो विचार तो चलते रहते, उनको शांत करके कौन सा विचार करना चाहिए? कुछ नहीं करना, कुछ नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये करना पड़ेगा। विचार ना है ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब भी स्वतंत्रता मिल सकती है, कोई आधार चाहिए उसको शांत करने के लिए। तुम ही आधार हो, तुम सबकी आधार हो, इन विचारों का भी आधार तुम ही हो। तुमने विचारों को अपना आधार बना रखा है, इसलिए नहीं छूट रहे हैं। तो विचारों के आधार तुम हो, तुम्हारे से विचार उठते हैं, विचार जड़ है, तुम चेतन हो। तो विचारों को त्यागने में, विचारों को करने में तुम स्वतंत्र हो। अपनी स्वतंत्रता तुमने त्याग दी है, मन के हाथ में सौंप दी है। मन एक वृत्ति है अंतःकरण की। मन मन ने तुमको अपने अधीन कर रखा है। जब जिसमें इस अधीनता को, इस गुलामी को छोड़ दो तो ये विचार तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। तुम आराम से विचारों को छोड़ सकते हो। जब करना चाहो करो, उसमें दोष भी नहीं। जब विचारों की आवश्यकता पड़े कर लो, और जब छोड़ने की आवश्यकता पड़े उसको छोड़ भी सको, तुम इसमें आजाद हो जाओ। इसको कहते हैं स्वतंत्रता। विचार जब करना चाहे कर लो, और जब छोड़ना चाहे छूट जाए विचार, तो तुम स्वतंत्र हो। तो इसी प्रकार से बंधन और मोक्ष ये भी तुम्हारे हाथ में है। बंधनों को, संसार के बंधनों को बनाने वाले हम ही हैं, और बंधन छोड़ने वाले भी तुम हो जाओ। संसार के जितनी मोहगत बंधन है, ये बनाना तुम्हारे हाथ में है। तुमने बना दिए, और मोह को त्याग दीजिए, बंधन टूट जाएंगे। जिस समय मोह टूटा उसी समय मोक्ष होगी तुम्हारी। संसार में रहिए, संसार सब कुछ करिए, संसार में मोह है तो बंधन है, मोह का त्याग वो मोक्ष हो गई। तो बंधन और मोक्ष ये तुम्हारे हाथ में है। तो यदि ये तुम्हारे हाथ में नहीं है तो तुम परतंत्र, पराधीन होकर के संसार में रह रहे हो। तो ये करना तुम्हारे हाथ में है, और जब तक इसको, अपने राज को अपने हाथ में नहीं लेंगे तो हम पराधीन हैं। तो आप स्वतंत्र हो, स्वतंत्र होकर के संसार की गुलामी का त्याग करो, तो जाके बंधन को त्याग सकते। जीते जी बंधन छूट सकता है। बंधन तुम्हारा बनाया हुआ है, और बंधन को बिगाड़ भी तुम ही सकते हो। ऐसा हो सकता है ना कि कोई विचार नहीं आ सकता? हो सकता है।
विचार करता कौन है ये बताओ? तुम करते हो। तो विचार को करने वाले तुम हो, तो विचार को छोड़ने वाले भी तुम हो। जब ये मालूम पड़ गया कि विचार हम करते हैं, तो उन विचारों को छोड़ भी तो हम सकते हैं, है ना? पर हमको आदत इतनी पड़ी हुई कि उन विचारों को हम पराधीन हो गए। एक विचार छोड़ देते हैं, सेकंड भी नहीं होता और दूसरा आ जाता। तो उसके लिए क्या चाहिए? त्याग चाहिए, वैराग चाहिए। इन विचारों को छोड़ने के लिए त्याग, वैराग, बोध विचार की आवश्यकता है, और ये तुम ही कर सकती हो। त्याग भी तुम कर सकते हो, वैराग भी तुम कर सकते हो। बिना वैराग्य के विचार नहीं छूटेंगे। बंधनों को छोड़ने के लिए वैराग अति आवश्यक है। अपने कल्याण के लिए वैराग की अति आवश्यकता है, कि कल्याण में बाधक कौन है? संसार। और संसार कैसे छोड़ेगा? बिना वैराग के संसार नहीं छूटेगा। बिना वैराग्य के संसार नहीं छूट सकता है। संसार छूट के करेंगे क्या? तुम्हारा प्रश्न है कि संसार छूट के करेंगे क्या? अपना कल्याण करेंगे, बंधन से रहित होंगे। संसार बंधनदायी है, तो संसार के गुलाम क्यों हो? शरीर छूटने से पहले हम गुलामी को छोड़ देना। शरीर छूटने से पहले हम संसार की गुलामी को छोड़ करके तो स्वतंत्र जिए, और संसार की गुलामी को छोड़ना तुम्हारे हाथ में है। संसार में रहो, संसार की गुलामी से रहित होकर के रहो। अभी परतंत्र और पराधीन हो संसार के, और फिर स्वतंत्रता, स्वाधीनता हो जाएगी। विचार जब तुम्हारे अधिकार में हो जाए, विचारों पर तुम्हारा काबू हो जाएगा, तो तुम जो है स्वतंत्र और स्वाधीन हो। तो संसार की गुलामी में शरीर मत छोड़ो, संसार को अपना गुलाम बनाओ। संसार की पराधीनता को त्याग करके फिर शरीर छूटे तो स्वतंत्र हो, है ना? इसलिए ये आदत है, लत है। जैसे तंबाकू खाने वाले को तंबाकू की लत पड़ जाती है, तो कहता है तंबाकू नहीं छूटती है। जो तंबाकू वो स्वयं खाता है। शराब पीने वाले का शराब के बिना नहीं चैन पड़ता है, शराब का गुलाम हो जाता है। पर ये गुलामी उसने ही तो बनाई है, तो छोड़ भी तो वही सकता है। तो जो लत तुमने बनाई, उस लत को छोड़ने में तुम स्वतंत्र हो। इसी प्रकार से ये नहीं कि विचार मत करो, करो, आवश्यकता के अनुसार करो। भोजन का विचार आ रहा है, भोजन कर लो, विचार आएंगे, भूख लगेगी, विचार कर लो, भोजन पा लो। भोजन पाने के बाद में फिर स्वतंत्र छोड़ दो। कोई काम करना है, काम करते समय काम का विचार कर लो, काम करने के बाद में फिर विचार हटा दो। ये स्वतंत्रता रखो। तो इसी प्रकार से करना न करना अपने अधीन रखो, उस काम के अधीन स्वयं न मत हो, स्वयं मत हो, तो तुम स्वतंत्र हो सकते हो। संसार के गुलाम मत बनो, संसार तुम्हारा गुलाम हो, और ये संभव है, असंभव नहीं। जाएगा जैसे जैसे मन तुम्हारे अधीन होता जाएगा, मन पे तुम्हारा अधिकार हो जाएगा। मन पे तुम्हारा अधिकार होते ही तुम बहुत बड़ी सिद्ध हो उस समय पे। जिस समय मन तुम्हारे अधीन होगा, विचारों पे तुम्हारा अधिकार होगा, उस समय तुम सिद्ध हो। अभी सिद्ध नहीं, अभी हम मन के गुलाम हैं। मन की गुलामी जिस समय छूट जाएगी, उस समय तुम सिद्ध कहलाओगे। मन के विचार तुम्हारे अधीन होंगे। जब विचार करना चाहो विचार हो, और नहीं करना चाहो विचार रुक जाए, तो उस समय तुम सिद्ध हो। संसार की वैल्यू फिर तुम्हारे सामने कुछ नहीं है। संसार में कोई ऐसी चीज नहीं जो तुम जिसकी चाहना करो, उसमें चाहना का भी अंत हो जाएगा। उस समय कोई चाहना तुम्हारी नहीं होगी। उस समय जिस समय मन के ऊपर तुम्हारा अधिकार होगा, सभी प्रकार की चाहना मिट करके तुम अचाह होगे उस समय से। उसी समय तुम परम सिद्ध होगे। फिर संसार की कोई कहोगे भाई हमारा काम क्या है? तुम्हारा प्रारब्ध है शरीर का, शरीर के साथ में शरीर का प्रारब्ध है। उस प्रारब्ध से तुमको आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति होगी, न चाहते हुए भी प्राप्ति होगी। तुम न चाहोगे तब भी शरीर की आवश्यकता की पूर्ति होगी। इच्छाओं की निवृत्ति कर दो, आवश्यकता की पूर्ति कर लो,
तुम स्वतंत्र हो जाओगे, तुम्हारा कोई काम रुकेगा नहीं, सब काम तुम्हारा होगा। संसार को ही आवश्यकता तुमको नहीं पड़ेगी, संसार को तुम्हारी आवश्यकता पड़ेगी। तुम संसार की गुलाम मत बनो, संसार तुम्हारा गुलाम बने। इसका नाम है तपस्या। जब तक हम संसार के पीछे दौड़ते रहेंगे और संसार के गुलाम रहेंगे, जब तक वो सिद्ध नहीं है। संसार की गुलामी हम छोड़ दें तो संसार हमारा गुलाम होगा। इसका नाम त्याग है। आवश्यकता की पूर्ति करना, आवश्यकता की पूर्ति तुमको करनी नहीं पड़ेगी, प्रारब्ध से पूरी हो जाएगी। प्रारब्ध बना हुआ है शरीर का, तुमको इसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपना आप ही पूरी होगी। इच्छाओं की निवृत्ति कर दो, तुमको स्वतंत्रता प्राप्त होगी। और ये तुम्हारे हाथ में, तुम कर सकते हो, सभी के हाथ में, सब कर सकते हैं, पर हम करना नहीं चाहते हैं। संसार की गुलामी को छोड़ना नहीं चाहते। आज को तुम यहां बैठी हो, कोई समाचार तुम्हारे पास आ जाता है, तुम्हारे कोई भी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो तुम यहां बैठी रह सकती हो? तुमको भागना पड़ा। तो ये गुलामी हुई कि स्वतंत्रता? तुम स्वतंत्र जब हो, ये सुनकर के फिर यहां से जाने की आवश्यकता नहीं पड़े। जिसका प्रारब्ध पूरा हुआ सही छूट गया, मेरे जाने से क्या होगा? तो ये इच्छा वासना चाहना जो संसार की वजह से ये गुलाम बनाती है हमको। तो संसार की इच्छा वासना चाहना है मिट जाए, इसका परम वैराग्य होगा सब। और वैराग्यमान व्यक्ति किसी का गुलाम नहीं होता है। वो गुलाम क्यों होगा? वो परम सिद्ध है। संसार उसका गुलाम होगा, वो संसार का गुलाम नहीं होगा। इसलिए संसार की आवश्यकता की निवृत्ति कर दो, और सही की आवश्यकता प्रारब्ध के अनुसार अपने आप ही स्वयं पूर्ति हो जाएगी। तुमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी तरफ से तुम कोई चाहना को मिटा दो, तो तुम परम सिद्ध हो। समय तुमको संसार की आवश्यकता नहीं होगी।